नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, कल हम लोग कालार सूत्र को अभ्यास में लिए। इस कालार सूत्र का एक भाग हमने सीखा कि किसी एक शब्द पर कालार जाकर भगवान बुद्ध जी को बताते हैं, कालार भिक्खु, कि भगवान सारिपुत्र भंते जी ने तो अरहत्व का प्रकाश किया है करके, है ना। तब सारिपुत्र भंते जी को भगवान बुलाते और कहते कि क्या तुमने इस तरह से कहा? तो कहते सब भगवान, मैंने इस शब्दों में इस आशय से यह उत्तर नहीं दिया है, कहते हैं। तब भगवान कहते हैं कि उत्तर किसी भी तरह हो, यदि ऐसा है तो है, इसीलिए भगवान मैं कहता हूं कि मैंने इस तरह से उत्तर नहीं दिया। तब भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को पूछते हैं, क्या कहते हैं कि सारिपुत्र, यदि कोई इस तरह से उत्तर दे कि ये सब क्षीण हो गया है, तो तुम इसे किस तरह से जवाब दोगे? इस तरह से कोई प्रश्न पूछे तो तुम इसका जवाब कैसे दोगे? तो सारिपुत्र जिस तरह से बताते हैं, अभी हम उसके आगे सीखते हैं। भगवान को सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, सचे मंग भंते एवं पुच्छे। भंते, यदि कोई मुझे इस तरह से यदि पूछता है तो मैं उसे इस तरह से जवाब दूंगा। क्या करूंगा? एवं भंते ब्या करे। तब मैं इस तरह से उत्तर दूंगा, यंग निदाना आओ सो जाति। हे आयुष्मान, जिसके निदान से, जिसके होने से जन्म होता है, तस् निदाना खया, वह जन्म होने का निदान, जन्म होने का हेतु क्षय हो गया है। क्षीणस्मिं क्षीणामीति विदितम। मैं, ये क्षीण हो गया है, इस क्षीण होने को, क्षीण होने के भाव को मैं जानता हूं। क्या कहते हैं? यदि कोई पूछे कि यह जो संपूर्णता आश्रवों का क्षय हो गया है, जन्म संपूर्ण हो गया है, अभिधर्म का पूरा पालन हो गया है, अब इसके आगे कुछ नहीं करना है, मैं अरहत्व हो गया हूं, इस तरह से यदि कोई प्रश्न पूछे, इसको कहना है, तो सारिपुत्र तुम किस तरह से उत्तर दोगे? ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि मैं ये कहूंगा कि जन्म जिस हेतु से होता है, उस जन्म का हेतु अब समाप्त हो चुका है। अब इसमें जन्म का हेतु ही नहीं बचा तो जन्म नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्षीणामीति विदित्वा, यह क्षीण हो गए इसे जानकर, क्षीणा जाति उसितं ब्रह्मचर्य, जन्म ही क्षीण हो गया, यह जानकर मैं कहूंगा, यानी ये कहा जा सकता है कि क्षीणा जाति उसितं ब्रह्मचर्य कथं करणीयं नापरं इत्थत्तायाति, कि अब इसके आगे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, एवं पुट्ठोहं भंते एवं व्याकरयन्ति। भगवान यदि इस तरह से पूछे तो मैं यह उत्तर दूंगा। फिर आगे भगवान बुद्ध जी कहते हैं, पूछते हैं सारिपुत्र भंते जी से, सचेपनतं सारिपुत्र एवं पुच्छेयुम। सारिपुत्र, यदि कोई इस तरह से पूछे, जाति पनाओ सो सारिपुत्र, हे सारिपुत्र, यह जो जन्म है, किंग निदाना, किंग समुदया, किंग जाति का, किंग भवा, यह जन्म का निदान क्या है, जन्म का हेतु क्या है, किस कारण से जन्म का समुदय होता है, कैसे यह जन्म होता है, यह जन्म का भव क्या है, किसे होने से, किस भव से यह जन्म होता है। एवं पुट्ठोतंग सारिपुत्र किंति व्याकरे यासी। तो यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो तुम उसका क्या उत्तर दोगे, है ना। तब सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि भगवान, जन्म का कारण क्या है, जन्म का निदान क्या है, जन्म समुदय कैसे होता है, कैसे जन्म लिया, किस जात, कैसा जन्म है, जन्म का भव क्या है, यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो मैं कहूंगा,
एवं पुट्ठो हंग बनते एवं व्याकरेयम। तब मैं उन्हें ऐसा जवाब दूंगा, क्या? जाति को आओ सो, हे आयुष्मान, जन्म जो है भव निदाना, भव के होने से जन्म होता है। भवपच्चया जाति, भव के होने से ही जन्म होता है। भव समुदया जाति समुदय, भव के समुदय से ही, जहां भव बनता है वही जन्म होगा। भव जाति का, भव के ही जन्म से जाति का, जन्म का जन्म होता है। भव का जन्म हो जाए तो जाति का जन्म हो जाता है, जन्म का जन्म होता है। भव भवा, भव के कारण से ही, भव के बनने से ही जन्म का भव उत्पन्न हो जाता है करके। तब भगवान, मैं उसे इस तरह से उत्तर दूंगा। फिर भगवान सारिपुत्र को पूछते हैं कि सचेपनतं सारिपुत्र एवं पुच्छय। सारिपुत्र, यदि कोई इस तरह से प्रश्न पूछ ले, भवोपनाओ सो सारिपुत्र, हे आयुष्मान सारिपुत्र, यह जो भव है, किंग निदानो, इसका निदान हेतु क्या है? किंग समुदयो, इसका समुदय कैसे होता है? किंग जाति को, इस इसका जन्म कैसे होता है? किंग पर भवो, इसका भव का भव क्या है? तब तुम क्या उत्तर दोगे? तो सारिपुत्र बंदे जी कहते हैं, भगवान, यदि कोई मुझे भव के बारे में इस तरह से पूछे कि भव का हेतु, भव का समुदय, भव का कारण, भव कैसे जन्म लेता है और भव किस भव से बनता है, तो एवं पुट्टो हंग बनते एवं ब्याह करेंगे। यदि कोई ऐसा पूछ ले तो मैं ये उत्तर दूंगा, क्या कहूंगा? भवो को आओ सो उपादान निदानो। यह जो भव है अपने से नहीं है, ये जो भव है उपादान के होने से, उपादान के निदान से, उपादान के हेतु से भव का जन्म होता है। तो उपादान निदानो भव है कहते। उपादान के समुदय से ही उत्पत्ति, उपादान है ना, उत्पत्ति के हेतु, उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति के लिए होने वाला, होने घटित होने वाली घटना है। उत्पत्ति के कारण ही, उपादान के कारण ही भव पैदा होता है करके बताते हैं। उपादान जाति को, उपादान के जन्म से ही भव जन्म लेता है। उपादान अप भवो, उपादान का भव होने से, भव होना यानी अस्तित्व में आ जाना, ठीक है। और वो जो भव है, वो भव है काम भव, रूप भव, अरूप भव, जो वो भव है। तो ये उपादान के भव से, अस्तित्व में आ जाने से ही भव उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो मैं ये उत्तर दूंगा करके सारिपुत्र बंदे जी भगवान को कहते हैं। फिर भगवान पूछते हैं, सचेपन तंग सारिपुत्र एवं पूछे। यदि कोई सारिपुत्र तुमसे ऐसा पूछे कि उपादान के होने से, उपादान जो है, इस उपादान का निदान क्या है, समुदाय क्या है, जाति का क्या है, क्या भव है, तो क्या उत्तर दोगे? सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, भगवान, यदि कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो मैं ये कहूंगा, तन्हा पनाओ सो। हाँ, तब मैं उत्तर दूंगा कि भगवान, तन्हा के कारण, क्या कहूंगा? तन्हा, तन्हा के कारण भगवान यह उत्पन्न होता है। इसका समुदय तन्हा से है, इसका निदान तन्हा है, इसका भव तन्हा है करके, तृष्णा के होने से ही उपादान उत्पन्न होते हैं करके मैं उत्पन्न दूंगा। ठीक है। फिर भगवान पूछते हैं, ये तृष्णा यदि ऐसा है तो तृष्णा का हेतु क्या कहोगे? तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, भगवान, तृष्णा का हेतु, तृष्णा का समुदय, तृष्णा का जन्म, तृष्णा का भव, मैं कहूंगा वेदना। तृष्णा जो है वेदना से ही जुड़ी हुई है। वेदना निदाना, वेदना समुदया, वेदना जातिका, वेदना भवाति। भगवान, यदि कोई मुझे तृष्णा के बारे में पूछे कि तृष्णा का हेतु क्या है, तो मैं भगवान कहूंगा, तृष्णा का हेतु वेदना है करके। यदि कोई उस तरह से प्रश्न पूछे भगवान, तो मैं उसे इस तरह से उत्तर दूंगा करके। तब भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, सचेपन तंग सारिपुत्र एवं पुच्छेय।
कथं जानतो पनते आउसो सारिपुत्तो, कथं पश्यतो या वेदनासु नंदी सा न उपट्ठासीति। भगवान बुद्ध जी पूछते हैं कि कथं जानतो पनाउस होते, कि ये सारिपुत्र किसके जानने से, किस कथं पश्यतो किसके देखने से, इस वेदनाओं से, वेदनाओं की जो नंदी है, नंदी यानी रट लगाना जो है, बार बार चाहिए का जो रट है ना, उसे कहते हैं नंदी। ठीक है। नंदी सान उपट्ठासी, यह तृष्णा उत्पन्न नहीं होती। ये वेदनाओं के कारण हमारा जीवन तीन प्रकार की वेदनाओं में लगा हुआ है ना, उसी तरह से, उसी के लिए यह प्रश्न पूछते हैं भगवान कि ये नंदी कैसे नहीं जागती। एवं पुट्ठो तंग सारिपुत्र किंति व्याकरे यासी, यदि कोई ऐसा पूछे तो इसका क्या उत्तर दोगे। तब बनते सारिपुत्र कहते हैं, सचे मंग बनते एवं पुच्छे यूं, यदि कोई मुझे इस ऐसा पूछे कि से सारिपुत्र, क्या जानने से, क्या देखने से यह जो तृष्णा है, इस तृष्णा की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। तृष्णा की यानी वेदनाओं की इच्छा, वेदनाओं की तन्हा नहीं जागती, वेदनाओं का रट्टा नहीं लगता, वेदनाओं का जो पुनः पुनः भोगने की जो इच्छा है, ये कैसे उत्पन्न नहीं होती, ऐसा यदि कोई पूछे तो भगवान मैं इस तरह से जवाब दूंगा, क्या कहूंगा। तिस्सो खो इमा आओसो वेदना, कि हे आयुष्मान, यह तीन प्रकार की वेदनाएं हैं। कितने प्रकार की वेदनाएं हैं? तीन ही प्रकार की वेदनाएं हैं। मूलतः, मूलिक स्वरूप से देखा जाए तो ये तीन प्रकार की वेदनाएं हैं। अभिधर्म में ये बढ़ते बढ़ते जाती है, इसके विभाजन होते जाते हैं। आंख की वेदना, कान की वेदना, नासिका की, जिह्वा की, शरीर की, मन की, है ना। यह छह प्रकार में ऐसी इस तरह से विघटित होती है। इसमें सुखद, दुखद, अदुख, सुख इस तरह से विघटित होती है। तो ये बहुत दीर्घ ऐसी वेदनाएं बनते जाती है। परंतु प्रधान स्वरूप से कितनी वेदनाएं हैं? तीन ही वेदनाएं हैं। कौन कौन सी? इसमें कहते कतमातिस्सु, कौन सी तीन? सुखा वेदना, सुखद वेदना, दुखा वेदना, दुखद वेदना, अदुखम सुखा वेदना। अदुख और असुख यानी, अदुख है यानी दुख भी नहीं और सुख भी नहीं, अदुख असुख वेदना जो है वह, ठीक है। इसे उपेक्षा वेदना नहीं कह सकते। ठीक है। जब भी जितनी भी जगह हमने देखा है, उपेक्षा वेदना का शब्द बहुत कम आया है। अधिकांश स्वरूप से सुख और दुख रहित वेदना का है उसे। अदुखम सुख रहित का वेदना जो कहते हैं ना, उसे सुख दुख रहित वेदना कहते हैं। जिसमें सुख भी ना हो, जिसमें दुख भी ना हो, यह उपेक्षा वेदना नहीं है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है। तो तीन प्रकार की वेदनाएं कहते हैं भगवान, सारिपुत्र बंते जी भगवान को बताते हैं कि भगवान यदि कोई मुझे इस तरह से पूछे कि किस प्रकार से इस वेदनाओं के प्रति तन्हा नहीं जागती, नंदी नहीं जागती, तो मैं ये जवाब दूंगा कि तीन प्रकार की वेदनाएं हैं। इन तीन प्रकार की वेदनाएं हैं, एक है सुख वेदना, एक है दुख वेदना, एक है सुख दुख रहित वेदना। इमा को आओ सो तिस्सो वेदना अनिच्चा, ये आयुष्मान, ये तीनों वेदनाएं अनित्य है। क्या कहूंगा? ये तीनों वेदनाएं अनित्य है। यंग निच्चं तंग दुखं ते, ये जो अनित्य है वह दुख है, विदितं इसे जानकर, या वेदना सुनंदी सान उपट्ठासी, तो उसकी उस वेदनाओं के प्रति नंदी नहीं जागेगी करके भगवान सारिपुत्र बंते जी भगवान को बताते हैं। ये समझ लो, क्या कहते हैं? तीनों वेदनाएं अनित्य है। जो अनित्य है वह दुख है, जो अनित्य है वो दुख है। जो दुख है इसे जान ले तो उसके लिए इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तो इसके लिए उत्पन्न नहीं, तो इसके लिए इच्छा उत्पन्न नहीं होती, है ना। ये वह कहते हैं सारिपुत्र, जिस क्षण ये वेदनाएं अनित्य है ऐसा बोध हो जाए, बोध हो जाए, हम केवल तरंगे देखते अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, और मन के अंदर दूसरा कुछ चलते रहे, तो नहीं होगा। उसका यथार्थ
हमें बोध हो जाना चाहिए कि हाँ, ये जो वेदनाएं हैं ये वास्तव में अनित्य हैं। आज हमको लगता है, परंतु नहीं, हमें ये परिवर्तन दिखाई नहीं देता, समझ में ही नहीं आता। तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं, यदा यदा नित्यं तं दुखं थी, जो अनित्य है वह दुख दुख है, ऐसा विदितं जानते ही उसकी ये वेदनाओं की नंदी जो है, हमें समुदाय आर्य सत्य में क्या दिखता है? नंदी राग सहगता। ये जो नंदी राग है किसके कारण है? तृष्णा ही है, तन्ना का ही तो ये नंदी है, वेदनाओं की तो ये नंदी है। तो ये जो नंदी है न उपट्ठा थी, यह भी उत्पन्न नहीं होती। एवं पुट्टो भंते, यदि कोई भंते मुझे इस तरह से पूछे तो मैं इस तरह से उन्हें उत्तर दूंगा करके सारिपुत्र भंते जी बताते हैं। तब भगवान बुद्ध जी सारिपुत्र भंते जी को कहते हैं, साधु साधु सारिपुत्र। क्या कहते हैं भगवान? साधु 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 सारिपुत्र, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम साधुकार है। किस लिए? अयम पिको सारिपुत्र पर्यायो एव एतस्यैव अथ संहितेन व्याकरणाय यं किंची वेदयति तं दुःखस्मिंति। सारिपुत्र, मैं जिस तरह से इसको कहूं उसी प्रकार से तुमने इस छोटे से शब्द का विस्तार किया है कि जो कुछ वेदना है वो सारी ही दुख है। क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? क्या भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो संक्षिप्त में तुमने कहा ना कि वेदनाओं को जान जाने से अनित्य है करके, इसे जान जाने से नंदी नहीं उत्पन्न होती, उसी को भगवान कहते हैं। ये जो संक्षिप्त में तुम कहा है उसका विस्तारार्थ यदि कहे तो यंकिंची वेदयति, जो भी वेदनाएं हैं, जो कुछ भी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, तंग दुखस्मिंति, सारी वेदनाएं दुख है। कौन कौन सी वेदनाएं दुख है? सुखद वेदना दुख है। कौन सी वेदना दुख है? सुखद वेदना दुख है, दुखद वेदना दुख है, और अदुखम सुख, यानी सुख दुख रहित वेदनाएं भी दुख ही है। हमारा कैसा भाव होता है? सुख की वेदनाएं आ जाए, अरे सुख 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 करके चिल्लाता है। दुख आ जाए, दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए। परंतु दोनों ही अनित्य है ना, दोनों ही दुख है। सुख के क्षण भर में समाप्त होते हल्का सा सुख परिवर्तित हो जाए तो दुखद वेदनाएं जाग जाती है ना। ऐसा है। तो इसी को भगवान कहते हैं, तो साधु साधु कहते हैं। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी इस बात को बड़ा आनंद से कहते हैं। सचे पनतं सारिपुत्र एवं पुच्छे कथं विमोक्षा पनतया आओ सारिपुत्र अन्य व्याकता। कि हे सारिपुत्र, यदि कोई तुमसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि यह विमोक्ष क्या है, विमुक्ति क्या है, इसे दूसरे शब्दों में कहे कि खिना जाति उसी तंग ब्रह्मचर्य, कि जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया, जो कुछ करना था वो कर लिया है, अब करने लायक कुछ नहीं रहा, ऐसा यदि कोई पूछे तो तुम क्या उत्तर दोगे? तो कहते सारिपुत्र बनते जी कि यदि कोई मुझे ऐसा पूछे तो मैं उसे ऐसा दूंगा, अज्जतंग विमोखा ख्वाहंग सा आउसो। ये जो आध्यात्मिक, यानी जो भीतर का विमोक्ष है, ये जो भीतर विमुक्ति है, विमोक्ष के विमुक्ति है, ये जो विमुक्ति है, तो इस आश्रवों के, संपूर्ण आश्रवों के जाल से मैं मुक्त हो गया हूं। अज्जतंग विमोखा ख्वाह, सब उपादान खया, सभी उपादान क्षीण हो गए हैं। तथा सतो विहरामि यथा सतं विहरन्तं आसवा नानुस्सवन्ति अत्तानंच नाव जानामीति। क्या कहते हैं? कि आध्यात्मिक भीतर में जो विमुक्ति है वह हो गई, विमुक्ति को पा लिया है, सारे उपादानों का क्षय हो गया है। भीतर में
जितने भी आश्रव थे वे सारे अभी अनाश्रवित हो गए, सारे आश्रव समाप्त हो गए और पुनः उत्पन्न न होने वाले स्वभाव में आ गया हूं। ठीक है, अब उन सभी से उत्पन्न हो गया हो। अब ये आश्रव मेरे पास नहीं आते। इस तरह से मैं सती संप्रजन्य के साथ विहरण कर रहा हूं। अब मैं विमुक्त हो चुका हूं। अत्तानंच, यानी अब पुनः मेरे भीतर यह उत्पन्न नहीं होंगे। इस तरह से मैं देखता हूं। ऐसा उत्तर भगवान मैं दूंगा करके कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल को हम पुनः इस सूत्र का अंतिम भाग जो है, तीन चार कारण इसमें भगवान ने और सारी पुत्तभंते जी के साथ बताए हैं, उसको हम कल अभ्यास में लेके आएंगे। तो यह कालार सूत्र हम सभी को सारी पुत्तभंते जी के इस अद्भुत धर्म का उपदेश, भगवान के साथ हुई यह चर्चा अ, हम सभी को धर्म के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।